हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो क्लासेज है वह भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होंगी। हम लोग देख रहे थे फ्रैक्शन का आपका 2 क्लास हो गया है, तो आज हम लोग इसके तीसरे क्लास को देखेंगे और आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। जितना भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का है वह सब आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पीछे जितने भी क्लासेज हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी उन सभी क्लासेस को अच्छे से देखे होंगे और उसका आप रिवीजन कर रहे होंगे। इस बैच के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को आप बार बार बनाइएगा, क्योंकि हमने आपसे एक प्रॉमिस किया है। इस बैच के अंदर जितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे ना, उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका इस बैच के बाहर से नहीं होगा। इस वजह से इतना कंटेंट जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से एक एक चीज़ आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि जितने भी क्वेश्चंस जो है वो आपको क्लासरूम के अंदर कराए जा रहे हैं, उन हर एक क्वेश्चन को बार बार बनाइए। एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 20 बार बना करके ही तब जाके एग्जाम में बैठिए, ताकि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप पूरा का पूरा जो है परफेक्ट हो जाए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि कहीं भी किसी भी स्थिति में आप उसका आंसर जो है वह सही सही कर सके। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। बोला है एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने 8/17 से भाग कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया, तो दी गई संख्या आप यहाँ पे बता दीजिए। यानी एक स्टूडेंट से बोला गया किसी संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, 8/17 से गुना करने के बजाय उसने उसमें 8/17 से भाग कर दिया। करना था गुना, कर दिया भाग। नंबर तो सेम रखा, डाटा वही है, 8/17 ही है, लेकिन इससे करना था गुना, उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब इस वजह से जो उत्तर आया है ना, वह सही उत्तर से 225 अधिक आया। इस तरह से जो कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आया है वह सही वैल्यू से 225 अधिक आया। हमें क्या बताना है, दी गई संख्या बताइए। हम इसका बेसिक तरीका भी सीखेंगे और यहाँ पे जो है इसके ट्रिक को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। हम उस संख्या को यहाँ पे एक मान लेते हैं, क्योंकि भिन्न के रूप में एक का मतलब होता है टोटल। यानी जिस संख्या के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, एक जो है वह पूरे के पूरे उस संख्या को दर्शाएगा। अच्छा, एक का मतलब टोटल क्यों होता है? टोटल इसलिए होता है क्योंकि एक जो वैल्यू है वो आपका 100% का होता है। इसका होता है 100%। 100% को आप कैलकुलेट करके देखिए ना, 100% हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, क्या वैल्यू हो गया, एक। तो 100% का मतलब एक होता है और 100% में 100% टोटल को दर्शाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आज क्लास में 100% उपस्थिति है, इसका मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स आया है। जितने स्टूडेंट्स का क्षमता है, जितने स्टूडेंट्स आते थे, सभी के सभी अगर उपस्थित हैं तो हम बोलेंगे कि 100% आया है। तो 100% का मतलब क्या होता है, टोटल। उसी तरह से भिन्न के रूप में एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है टोटल। तो उस संख्या को हम एक माने। अब इसमें बोला है 8/17 से गुना करना, तो जब हम इसमें 8/17 से गुना करेंगे तो 1 गुने 8/17, यानी क्या वैल्यू हो जाता, यह हो जाता आपका 8/17 ही। ठीक है, लेकिन वह इस नंबर में 8/17 से गुना करने के बजाय इसमें क्या कर लिया, वह भाग कर लिया। कितना से, 8/17 से। और भाग का नियम क्या कहता है आपको अच्छे से पता है। एक भाग के जगह हम लोग गुना का चिन्ह देते हैं, तो भाग के दाईं ओर वाला जो नंबर है वो आपका उलट जाता है। यह बात आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो 1 गुने 17/8 यानी यह कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। पता है ना, एक में जब गुना करेंगे 8/17 से तो 8/17, लेकिन जैसे ही इसमें 8/17 से भाग करेंगे तो 17 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे। 1 गुना 17/8 यानी 17/8 रह जाएगा। सीधे सीधे इसको ऐसे कह सकते थे कि गुना करते तो 8/17, भाग करेंगे तो 17/8 आ जाएगा। अब आप बताइए कि गलत उत्तर कौन सा है जो आप भाग किए हैं। तो ये जो गलत वाला उत्तर है ना, यानी जो 17/8 है, यह सही वाले उत्तर से यानी कि 8/17 से कितना अधिक है, 225 अधिक है। मतलब इस दोनों में गलत और सही में अंतर, अंतर हमेशा बड़ा का माइनस छोटा होता है। तो बड़ा वैल्यू कौन है, गलत वाला। छोटा वैल्यू कौन है, सही वाला। क्योंकि गलत उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया है, मतलब गलत और सही उत्तर में अंतर 225 का है। अधिक और कम को हम लोग अंतर से दर्शाते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आपके बड़े भाई की आयु आपसे 3 वर्ष अधिक है, इसका मतलब आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में 3 साल का अंतर है। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि आपके छोटे भाई की आयु आपकी आयु से 5 साल कम है, इसका मतलब कि आपकी आयु और आपके छोटे भाई की आयु में 5 साल का अंतर। तो हम लोग अधिक और कम दोनों को अंतर से दर्शाते हैं, और अंतर जब भी आप निकालिएगा तो बड़ा का माइनस छोटा करिएगा।
जैसे x और y में अंतर 5 का है, तो एक या बोलेंगे कि x y से 5 अधिक है, इसका मतलब x और y में अंतर कितना का है, अंतर आपका 5 का है। x y से 5 अधिक है, जो अधिक होगा उसको पहले, जो कम होगा उसको बाद में, यानी बड़ का माइनस छोटका करके आप अंतर निकालिएगा। तो यहाँ अंतर निकाल लिए, अंतर कितना का है, 225 का। अब हमें यहाँ पे वह संख्या चाहिए, मतलब किसका मान चाहिए, एक का, भिन्न के रूप में एक का मतलब होता है टोटल। अब आइए एक का मान निकालते हैं। 8 और 17 का एलसीएम बताइए कितना होगा, 136 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस दोनों को गुना करिए ना, वही एलसीएम हो जाएगा। और क्रॉस में गुना कर लीजिए, देखिए 17 गुने 17 289। जब भिन्न का घटाव आप करते हैं तो कुछ ऐसे ही करते हैं ना, आप इससे इसमें भाग करिएगा, जो वैल्यू आएगा इससे गुना करिएगा। सेम ही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। शॉर्ट तरीका यह है, क्रॉस में गुना, 289, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना, 64, और इधर वैल्यू है आपका 225। यहाँ से और देख लीजिए, 289 में से 64 घटाइएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, 225, नीचे में कितना, 136, और बराबर जो वैल्यू है वह है आपका 225। आपको एक बात अच्छे से पता है कि ऊपर से ऊपर वाला कटता है, तो 225 से 225 को काटेंगे कितना बार में, एक बार में। इधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या है, एक बचा। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 136 में एक से गुना करेंगे, 136 आया। भिन्न के रूप में एक का मतलब होगा टोटल, यानी वही संख्या जिसका यहाँ पे चर्चा किया गया है वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 136 हो जाएगा। हम जिस संख्या का बात यहाँ पे कर रहे हैं वह वैल्यू, वह संख्या कितना है हमारा, 136। तो एक तो यह तरीका हो गया ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके ट्रिक को देखेंगे। एक लड़के से 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, वह 3/8 से गुना करने के स्थान पर 3/8 से भाग कर दिया। तो जब गुना करता तो वैल्यू 3/8 रहता, लेकिन भाग कर दिया तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 8/3। गुना करता तो 3/8, भाग कर दिया तो 8/3। अभी गलत है या सही है, गलत और सही उत्तर में कितना का अंतर है, बोला है कि वह जो सही उत्तर से 55 अधिक आया, इस प्रकार जो उत्तर आया, यानी गलती करने के बाद जो उत्तर आया वह सही से 55 अधिक, मतलब गलत और सही में अंतर कितना का, 55 का। सोल्व करिए, दोनों का एलसीएम, भिन्न का घटाव है ना, एलसीएम लीजिए, दोनों को गुना करके नीचे लिखिए 24, 8 8 64 में से 3 3 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 55, बराबर यहाँ पे क्या है आपका 55 है। ठीक है, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, इधर कुछ नहीं ऊपर में, तो 1 बराबर 24 से 1 में गुना कितना हो जाएगा, 24। तो वह संख्या आपका 24 निकला। ध्यान रखिएगा, वह जो संख्या है, जिस संख्या का बात हो रहा है, वह संख्या कितना है आपका, वह संख्या 24 है। लेकिन इस बार संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर बताइए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह संख्या जो है वह तो पता है हमें, लेकिन सही उत्तर जो होगा वह तब निकलेगा जब हम इस संख्या में गुना करेंगे। क्योंकि सही उत्तर कब निकलता, जब इसका हम 3/8 मान निकालते हैं, यानी 3/8 से गुना करते। ठीक है, तो जो संख्या निकला है हम उसमें 3/8 से गुना कर लेते हैं, सही उत्तर आ जाएगा। काटिए इसको, 8 3 24, 3 3 9, हमारा आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। जो उत्तर आया है, ठीक है, वह सही उत्तर तो नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, जो संख्या आप निकाले हैं ना उसका 3/8, मतलब उसमें 3/8 से गुना करिएगा तब सही उत्तर आएगा। आप 8/3 से उसमें गुना कर दीजिएगा तो गलत उत्तर आ जाएगा। सही उत्तर पूछा है, मतलब इस संख्या में हम 3/8 से गुना करेंगे, तो पहले हम संख्या निकालेंगे फिर उसका 3/8 निकालेंगे। तो एक तरीका यह हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे ट्रिक भी देखते हैं, गौर से देखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिले तो इसको सोल्व करने का आपका ट्रिक क्या होना चाहिए, किस ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। बोला है 3/8, 3/8 से क्या करना था, इसको गुना करना था, और यह क्या कर दिया, 3/8 से गुना करने के स्थान पर भाग कर दिया। भाग कर दिया मतलब 8/3 कर दिया होगा, यही तो किया है, 3/8 के स्थान पर 8/3 कर दिया। अब इसका निकाल लीजिए अनुपात, अनुपात निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3, जब अनुपात का मतलब होता है कि जब इस तरह से वैल्यू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9 और 8 8 64। यह वाला सही उत्तर, यह वाला गलत उत्तर। यह क्या है आपका, यूनिट वाइज रेशियो में यह सही उत्तर, यह गलत उत्तर। अब आप एक बात बताओ कि जो सही उत्तर आया है, जो उत्तर आया है वह सही से कितना अधिक, 55 अधिक, यानी गलत और सही उत्तर में अंतर कितना का, 55 का। यहां देख लीजिए रेशियो में गलत और सही में अंतर कितना का, 55 का, यानी 55 जो है वह अनुपात 55 का मान हो गया। 55 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। अनुपात में गलत उत्तर सही से कितना अधिक, 55 अधिक, वास्तव में 55, यानी 55 अनुपात 55 का मान है। 55 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है सही उत्तर यानी अनुपात 9 का मान, तो हम कितना से गुना कर लेंगे, 9 से गुना कर लेंगे। 55 से 55 कट गया, आंसर हमारा क्या हो गया, 9, यानी सही उत्तर यहाँ पे 9 हो गया।
अच्छा मान लीजिए संख्या पूछता तो संख्या कैसे निकालते, तो इसका गुणनफल देखिए 8 तिरिक 24, संख्या पूछता यानी अनुपात 24 का मान निकालते। संख्या पूछता तो हम 8 तिरिक 24 यानी अनुपात 24 का मान निकालते। सही उत्तर पूछा है मतलब हम अनुपात 9 का मान निकालेंगे। और जब अनुपात के आधार पे क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, जब अनुपात आप अच्छे से सीखिएगा, तो वहाँ पे यह बात आपको हम बताएंगे कि जिसका मान देता है उससे भाग करते हैं, जितने अनुपात का मान देता है उतना से भाग, और जिस अनुपात का मान पूछता है उससे गुना करते हैं। तो दिया क्या है, सही और गलत उत्तर में अंतर 55 का, अनुपात में देखिए अनुपात में भी अंतर 55 का, यानी 55 अनुपात 55 का मान हो गया। और हमें क्या चाहिए, सही उत्तर यानी अनुपात 9 का मान। क्या इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे? बिल्कुल। 8/17 से गुना करने के लिए बोला गया, ठीक है भाई, 8/17 रह जाता, लेकिन यह क्या कर दिया, इसका 17/8 कर दिया। ठीक है, चलिए रेशियो निकाल लीजिए। 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 17 गुने 17 289। आप यहाँ से देखिए, और आगे क्या बोला है, जो उत्तर आया सही उत्तर से 225 अधिक, यानी गलत और सही उत्तर में अंतर कितना का, 225 का। यहाँ से देख लीजिए, यह गलत है यह सही है, यहाँ भी अंतर कितना का, 225 का, यानी 225 अनुपात 225 का मान हो गया। 225 में 225 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान। वास्तविक अंतर कितना का, 225 का। अनुपातिक अंतर देख लीजिए, गलत और सही में, गलत वाला सही से कितना ज्यादा है, 225 ज्यादा, यानी 225 जो है 225 का मान हो गया। हमें बताना है वह संख्या, संख्या पूछा है तो इस दोनों का गुणनफल संख्या होगा। 17 गुने 8 कितना हो जाएगा, 136 यूनिट का मान, तो 136 से गुना, 225 से 225 गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 136। लेकिन पूछता कि भाई आप सही उत्तर बताइए, मतलब हम अनुपात 64 का मान निकालते। जब अनुपात 1 का मान 1 है तो अनुपात 64 का मान क्या होता, 64 होता। लेकिन हम लोगों से पूछा था कि वह संख्या बताइए, यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा उतना ही अनुपात उस संख्या को दर्शाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक छात्र ने गलती से 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। भाई 5/2 के बजाय क्या कर दिया, यह 2/5 से गुना कर दिया। क्लियर, चलिए आप इसका अनुपात निकाल लीजिए ना। 5 25, सही आपका 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4, यह आपका गलत हो गया। पहले सही फिर गलत। पूछा क्या है, पूछा है कि गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बताइए, कितना त्रुटि हुआ, कितना एरर हुआ। तो देखिए सही क्या है 25, इसके जगह कितना गणना हो रहा है 4, तो कमी कितना का हो गया 21 का, यानी 21 का गलती हो रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। त्रुटि कितना का हो रहा है, गलती कितना का हो रहा है 21, 21 कम हो गया कितना में, सही कितना था 25, परसेंटेज के लिए गुना करते हैं 100 से। जब भी परसेंटेज में वैल्यू निकालना होता है तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करते हैं 100 से। अब जब आप इसको काटिएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 21 गुने 4 कितना हो जाएगा 84% का त्रुटि आ जाएगा आपका गणना में। कब, जब हम 5/2 के बजाय 2/5 कर देंगे तो वैल्यू 25 से 4 हो जाएगा, यानी कि कम कितना हो गया 21, कितना में 25 में, परसेंटेज के लिए गुना कर दिए 100 से। ठीक है, आगे चलिए अगला देख लीजिए। अब आइए इस टाइप के सवाल को समझिए, आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप उसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए बोला क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न किसको बोलते हैं पता ही है आपको, भिन्न, इसको भी हम p/q के रूप में लिखते हैं, वह भिन्न कहलाता है। ऊपर वाला भिन्न का न्यूमरेटर कहलाता है, इसको nr से दर्शाएंगे। नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी इसको dr से दर्शाएंगे। अंश हो गया, नीचे क्या होता है, हर होता है। बोला है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाए तब वह 5/2 हो जाता है। यानी वह जो भिन्न है ना, वह 5/2 तो होगा, लेकिन कब होगा, जब उसके अंश में आप 20%, जब आप उसके न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि और डिन्यूमरेटर में 5% की कमी करिएगा तब। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए, तो हम ऐसा करते हैं ना, प्रारंभिक भिन्न हम मान लेते हैं x/y। अच्छा x/y, तो अंश कितना x और हर कितना y, यह न्यूमरेटर या डिन्यूमरेटर। ठीक है, अब बोला है कि अंश में 20% की वृद्धि करिए। तो हमने आपसे क्या कहा था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जब हम इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, स्वयं के 120% के बराबर। तो अंश में 20% की वृद्धि करना है तो अंश पहले से x था, 20% की वृद्धि करेंगे तो यह हो जाएगा पहले वाले मान के 120% के बराबर। अंश में 20% की वृद्धि हो गया। और हर में 5% की कमी, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 5 की कमी कर दीजिए यानी 95%, तो हर कितना हो जाएगा, अपने पहले वाले मान के 95% के बराबर। गौर से देखिए, भिन्न हमारा x/y था, हम अंश को 20% बढ़ा दिए और हर को 5% घटा दिए। किसी भी संख्या में अगर 5% की कमी करना होगा आप सीधे उसका 95% निकाल दीजिए। 10% की कमी करना होगा उसका 90% निकाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सामान आप खरीदने के लिए दुकान पे गए,
और आपको वहाँ पे 10% का छूट मिल रहा है, तो सामान कितना में मिलेगा, तो 10% छूट मिल रहा है, यानी जो भी उसका एमआरपी होगा उसके 90% में ही सामान आपको मिल जाएगा। जैसे 100 रुपया का सामान है तो 90 में, 500 का सामान है तो 500 का 90% यानी कि 450 में, 1000 का सामान है तो 1000 का 90% यानी कि 900 में ही मिल जाएगा। तो 10% छूट का मतलब कि वस्तु का कीमत जो है 100 से 10% कम यानी 90% रह जाएगा, जो भी कीमत होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अंश का वैल्यू पहले वाले वैल्यू से 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा, और हर 5% कम यानी 95% रह जाएगा। अब चाहे तो यहाँ दोनों जगह प्रतिशत छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि जब यहाँ भी परसेंटेज होगा यहाँ भी परसेंटेज होगा तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कटेगा ही, तो सीधे नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद देख लीजिए भिन्न कितना हो जाएगा, अंश बट्टा हर यही भिन्न होगा, जबकि भिन्न कितना हो जाता है 5/2। अंश में वृद्धि हर में कमी करने के बाद भिन्न इतना, जबकि भिन्न का वैल्यू 5/2। 5/2 वैल्यू कब आता है? जब अंश को 20% बढ़ा दे, हर को 5% घटा दे। सोल्व करिए, देखिए यहाँ से प्रतिशत यहाँ भी है, यहाँ भी काट दीजिए। अगली बार से लिखिएगा ही नहीं, जब ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है तो ऊपर से ऊपर वाला कटता है तो 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120, बाकी कुछ कटने वाला है नहीं। तो x/y का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कर लीजिए। 95 से इधर कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 है, तो 95 से 1 में गुना 95 हो जाएगा, और 24 गुने 2 कितना होगा 48। तो x/y का मान आपका 95/48 आया, यानी कि जो आरंभिक भिन्न था वह आपका कितना था 95/48। आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। अगला देख लीजिए, बोला है कि यदि एक भिन्न का भिन्न y/x, अच्छा इसका जो अंश और हर है वह दे रखा है y/x, अंश कितना है y और हर कितना है, हर है इसका x, अंश और हर हमें इसका पता है। आगे क्या बोला है, अंश में 12% की वृद्धि। भाई अंश में 12% की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा अंश 112, और हर में 2% की कमी, तो हर कितना हो जाएगा 100 - 2 98। यहाँ भी परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज, दोनों जगह लगाएंगे तो इससे तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा ही, तो अब छोड़ देते हैं हम लोग। अब ऐसा करने के बाद यह भिन्न कितना हो जाता है 6/7। यही तो बोला था क्वेश्चन में, एक भिन्न y/x 6/7 तब हो जाता है, पहले 6/7 नहीं है, 6/7 तब हो जाता है जब उसके अंश को 12% बढ़ाया जाए और हर को 2% घटाया जाए। आप देख रहे होंगे अंश को 12% बढ़ा दिए हैं, हर को 2% घटा दिए हैं। 12% वृद्धि के बाद कोई भी संख्या अपने पूर्व मान के 112% के बराबर हो जाएगा, और 2% कमी के बाद 98% के बराबर। नीचे से नीचे वाला करता है, ऊपर से ऊपर वाला करता है, पता है आपको। तो 7 से काटेंगे 14 सते 98 हो जाएगा, और 14 अठे 112 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आप बताइए कि y/x का वैल्यू क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर कुछ नहीं है तो 3 रह जाएगा, और इधर देख लीजिए 4 से 1 में गुना क्या होगा 4, यानी y/x कहने का मतलब उस भिन्न का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा 3/4। विकल्प ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो आप। किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि, क्या दिक्कत है भाई? भिन्न आप x/y मान लो, x/y क्या बोला है, अंश में 80% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। कोई भी चीज़ तो अपने आप में 100 होता ही है, 80 बढ़ा रहे तो 180, और हर में 120% की वृद्धि, तो 100 + 120 यानी कितना हो जाएगा हर 220। भाई हर तो पहले से 100% होगा ना, आप उसको 120 बढ़ा रहे हैं, 20% थोड़े बढ़ा रहे हैं, आप 120 बढ़ा रहे हैं। तो 120 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा या 220, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। 20% बढ़ाते तब 120 होता, लेकिन यहाँ तो 120% बढ़ा रहा है, तो 120 बढ़ा रहे तो 100 + 120 यानी कि 220% हो जाएगा। अंश इतना हर इतना हो जाएगा, जबकि भिन्न कितना यहाँ पे हो जाता है 7/22। सोल्व करिए इस क्वेश्चन को भी और अपना आंसर निकालिए। नीचे से नीचे वाला तो जाएगा ना, 0 से 0 पहले काट लीजिए, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 से काट लीजिए। यहाँ से बताइए x/y का मान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 में 7 से गुना 7, और इधर देख लीजिए 18 में 1 से गुना 18, x/y का मान 7/18 आ जाएगा। यही हम लोगों से पूछा है क्या? यही हम लोगों से पूछा है, तो 7/18 इस क्वेश्चन का सही आंसर। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि अंश और हर के बीच का अंतर बता दीजिए, ठीक है। यहाँ भिन्न पूछा है, मूल भिन्न आपका 7/18 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे देता है कि भाई वह भिन्न 7/18 है, भिन्न क्या है आपका 7/18 है। अब इसके अंश में 20% की वृद्धि करिए तो इसका 120% निकाल देते, और हर में 20% की कमी करिए तो इसका 80% निकाल लेते, जो वैल्यू आता वही हमारा आंसर हो जाता।
तो यह तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पे क्या देता है क्वेश्चन कि वह भिन्न कौन सा है बताइए जिसके अंश और हर में इतना इतना वृद्धि या कमी करने के बाद वैल्यू इतना है। ठीक है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर का वैल्यू एक्स और वाई मान लेते हैं। आइए नंबर 7 क्वेश्चन, इसको भी दो तरीके से समझेंगे, बेसिक तरीका भी यहाँ सीखेंगे और इसका ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अच्छा किसी संख्या का यहाँ 3/5, 3/5 निकालने का क्या मतलब है, जैसे x का 3/5 निकालना है मतलब 3 से गुना 5 से भाग। अगर हम आपसे कहे कि 15 का 3/5 बताइए, तो 15 का 3/5 यानी 3 से गुना 5 से भाग 45/5 9 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 16 का 1/4 निकालिए, यानी 16 में 1 से गुना 4 से भाग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख के किसी नंबर का 1/4, 1/2, 3/5 यह सब निकालने का आपका जो है उसको आदत में आप डालिए, ताकि नंबर को देख करके सीधे आप बता सकते हैं कि इसका 1/2 क्या होगा, 1/3 क्या होगा, 1/5 क्या होगा, 1/10 क्या होगा। 1/5 1/10 निकालने का मतलब 10 से भाग, तो इतना तो आप नंबर को देख के कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नंबर ही यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। सुनीता देख लीजिए, यहाँ पे सुनीता जो है, पहले समझ लेते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को। सुनीता जितना भी कंचा था ना, जितना भी, उसका 3/5 कंचा जीती है। कौन जीता है 3/5? सुनीता। ठीक है, रवि शेष कंचों का 2/5। रवि कितना कंचा जीता है, रवि जो है यहाँ पे शेष, जितना सुनीता जीती है उसका शेष, तो 3/5 का शेष क्या होता है, 2/5 होता है। शेष कैसे निकालते हैं, देखिए 3/5, अच्छा 3/5 का शेष क्या होगा, तो शेष जब भी निकालना होगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा करके हम लिखेंगे ऊपर, और नीचे में वैल्यू सेम रहेगा। 3/5 का शेष कहने का मतलब 5 में से 3 हटा लीजिए तो बचा कितना, 2, शेष तो 2 ही बचा, 2/5। अगर हम आपसे कहे कि 1/9 का शेष बताइए, तो 9 में से 1 हटा लीजिए, क्या बचेगा, 8, कितना में, 9 में, 8/9 शेष हो गया। अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि 4/9 का शेष बताइए, तो 9 में से 4 हटा लीजिए, कितना बचेगा, 5, 5/9 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि शेष निकालना हो तो 1 में से घटा लीजिए, 1 में से 4/9 को घटाइए, 5/9 आएगा। तो शेष का मतलब क्या होता है, जब भी शेष निकालना होगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाले को घटा के ऊपर, नीचे में ज्यों कहते हो। तो सुनीता 3/5, अच्छा 3/5 का शेष कितना होगा, तो 5 में से 3 हटा लीजिए, 2, अब 2/5 बचा। बोला है रवि शेष कंचों का 2/3, तो शेष तो यही है, सुनीता को जीतने के बाद शेष इतना ही कंचा बचा। इस शेष का मतलब तो गुना ही होता है ना, 2/3 इतना जीता है कौन, रवि। गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, 4/15, तो 4/15 आपका रवि जीत लिया। ठीक है, सुनीता 3/5। अब शेष जो कंचा बचा है 60, उसको सनी जीता है, यानी इन दोनों को जीतने के बाद जो कंचा बचा है उसका संख्या 60 है। तो जो बचा हुआ कंचा है उसका संख्या 60 है। अगर हम भिन्न के रूप में यह पता लगा ले कि भिन्न के रूप में शेष कंचों का संख्या कितना है, तो फिर हम दोनों को बराबर करके वहां से 1 का मान निकालेंगे, और भिन्न के रूप में 1 दर्शाता किसको है, टोटल को, यानी टोटल कंचा आपका निकल जाएगा। तो आप एक बात बताइए कि सुनीता जीती है 3/5 कंचा, ठीक है, और रवि जीता है 4/15 कंचा, दोनों मिला के कितना जीत लिया, जोड़ लीजिए, जोड़िए, देखिए क्या वैल्यू आएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 इधर होगा, और इधर 15 है, तो 15 4 19, सीधे देख के पता लग गया। ठीक है, सीधे देख के पता लग गया कि क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गलत कर लिए क्या, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, 9 4 13, 13/15 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ना है ना, तो एलसीएम कितना, 15। अब 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, और इधर 15 है, तो 15 में भाग करेंगे, यानी 9 4 13, 13/15, भिन्न का जोड़ सिंपल सा है। 13/15 कंचा सुनीता और रवि मिलके जीत लिया। आप बताइए कि इसको जीतने के बाद अब शेष कितना कंचा बचा हुआ है, रवि और सुनीता का तो निकाल लिए, शेष कितना है, तो 15 में से 13 कंचा जो है सुनीता रवि मिलके जीता है, तो बचा कितना, अब सिर्फ 2 कंचा, कितना में, 15 में। यही 2/15 कौन जीता होगा, यही 2/15 जो है वह शेष बचा है जो सनी जीता होगा। तो सनी कुल कंचा का 2/15 भाग जीता, जबकि वास्तव में कितना, 60 कंचा। ठीक है, सनी का संख्या है यहाँ पे कि सनी इतना भाग कंचा जीता। ठीक है, कितना भाग, 2/15 भाग, जबकि वास्तव में 60। सोल्व करिए, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 30 बार में। यहाँ से 1 का मान बताइए, कुछ नहीं तो 1 ही बचा ना, 15 तिया 45, यानी कि 450। तो कुल कंचों का संख्या आपका कितना हो जाएगा, 450।
अब आंसर हमारा 450 नहीं है, एक का मतलब टोटल हो जाएगा। तो कुल कंचों का संख्या 450 आया। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सुनीता ने कितना कंचा, सुनीता ने कितना कंचा। तो देख लीजिए, सुनीता जो है कुल जितना भी कंचा होगा ना उसका 3/5। तो 450 का 3/5 निकाल लीजिए। 5 से काटिए, 5 9 45, 90, 9 तिया 27, यानी 270 कंचा जो है वो आपका कौन जीती है? वो आपका सुनीता जीती। सुनीता कुल कंचों का 3/5 जीत रही है। कुल कंचा 450 निकला, तो 450 का 3/5 हम लोग निकालेंगे। तो यह आपका कंप्लीट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यूज करना है, ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए इस मेथड को अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसको आपको अप्लाई करना है और इसके ऊपर जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना आसान आपके लिए होता चला जाएगा, और आगे चल के सिर्फ क्वेश्चंस को देख करके आप आंसर निकाल पाइएगा। लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे? सुनीता 3/5। ठीक है, सुनीता कितना? 3/5। और यहाँ पे 2/3। तो देखिए नीचे यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसा दोनों के नीचे में एक जगह 5 है एक जगह 3 है। तो आप एक ऐसा नंबर चुनिए जो 5 और 3 दोनों से कटता हो। तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, यानी 15। तो हम टोटल जो कंचा मानेंगे ना यहाँ पे 15 कंचा मान लिए। यूनिट वाइज, यूनिट वाइज हम कितना मान लिए? 15 कंचा मान लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम टोटल कंचों का संख्या कितना मान लिए? 15 यूनिट मान लिए। क्लियर? खुद से माने हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे मान रहे हैं जिससे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए, जिसका हम 3/5 निकाल सके, जिसका 2/3 निकाल सके। 5 निकालने का मतलब 5 से भाग, 3 निकालने का मतलब 3 से भाग। तो ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो, और ऐसा सबसे छोटा नंबर 5 और 3 का एलसीएम यानी 15 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आप बोलोगे सर 15 की जगह 30 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 60 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जितना छोटा से छोटा वैल्यू आप एज्यूम करोगे, कैलकुलेशन आपके लिए उतना आसान होगा। तो हमें कैलकुलेशन को आसान करना है, तो हम छोटा से छोटा नंबर ही लेंगे। अब देखिए, अब बोला है कि सुनीता जो है मौजूद कंचों का 3/5 जीती है। तो 15 का 3/5 बताओ कितना होगा? सर 9 हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। 15 का 3/5 यानी 15 तिया 45/5, 9 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, रवि शेष कंचों का 2/3। तो आप बताइए कि 15 में से 9 हटा लिए तो शेष कितना कंचा बचा? 6। अब 6 का 2/3 यानी 12/3 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 कंचा कौन जीता? 4 कंचा आपका जीत गया यहाँ पे रवि। 15 में से 9 कंचा कौन जीता है? 9 कंचा सुनीता। और 15 में से 4 कंचा कौन जीता है? 4 कंचा जीता है रवि। अगर हम कुल कंचों का संख्या 15 लेते हैं तो, क्योंकि 15 का पहले निकालेंगे 3/5, 9 हो जाएगा। 15 में से 9 हटा लीजिए, बचा कितना कंचा? सिर्फ 6। रवि ने शेष, तो 15 में से सुनीता का कंचा हटा लीजिए ना, 6 बचा। 6 का 2/3, 12/3 कितना हो जाएगा? 4। अब आपके सामने देख लीजिए, हर एक चीज अच्छे से क्लियर है, हर एक चीज आपका अच्छे से क्लियर है। अब बोला है कि सनी ने 60 कंचे जीते। सनी कितना कंचा जीता है? 60 कंचा, यानी शेष इन दोनों को जीतने के बाद शेष कितना बचा? 60। यूनिट वाइज बताइए शेष कितना होगा? अगर 9 और 4 13 कंचा जब सुनीता और रवि मिलके जीत गया, तो शेष तो 15 में से 2 ही बचेगा, यानी 60:2 का मान हो गया। 60 जो है 2 यूनिट का मान हो गया। यूनिट वाइज कितना कंचा शेष है? 2। जबकि वास्तव में कितना? 60। तो 60 2 यूनिट का मान 2 से भाग कर लेंगे, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? सुनीता ने कितने कितने कंचे जीते, यानी 9 यूनिट का मान, तो हम किससे गुना कर लेंगे? 9 से। बस इतना काम करना था आपको। 2 से काटेंगे 30, 9 तिया 27 और 270 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर पूछता कुल कंचों का संख्या, यानी हम 15 यूनिट का मान यहाँ पे निकालते। तो इस चीज पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा ही प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो फिर आगे चल के बहुत आसान आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इतना जो लेंथी कैलकुलेशन है ना, प्रोसेस है, उससे आप पूरा पूरा बच जाइएगा। देख लीजिए शेष कितना कंचा बचा है आपका यहाँ? यूनिट वाइज 2, जबकि वास्तव में शेष कितना? 60। तो 60 2 यूनिट का मान है, 2 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें यह बताना है कि सुनीता ने कितना कंचे जीती, यानी 9 यूनिट का मान 9 से गुणा कर लेंगे। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या बोला है। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया, ठीक है। 4 का शेयर दिया है, 5वां का पूछा है, 5वां का हिस्सा पूछा है, यानी कुल कितना में इसको कितना मिला। आप एक ऐसा करो ना, 8 6 12 12 से कटने वाला कोई नंबर बता दो। 8 6 12 12 से कटने वाला नंबर है 24। नंबर क्या है? 24, यानी केक का जो कुल संख्या हो गया यूनिट बाई 24 हो गया। क्लियर?
अब एक बात बताओ, 24 का 1/8 पहला को मिला यानी 3, 24 का 1/6 दूसरा को मिला यानी 4, 24 का 5/12 तीसरा को मिला यानी 10। भाई 24 का 5/12, 24 गुने 5/12, 12 दूना 24, 10 ही होगा ना। और 24 का 1/12 चौथा को मिला यानी 2, 24 का 1/12 यानी 12 से भाग। तो अगर कुल केक का संख्या 24 था, अगर केक जो है 24 टुकड़ों में बटा, तो उसमें से जो है 1/8 यानी 3 हिस्सा मिला है पहला को, 1/6 24 का 1/6 यानी 4 हिस्सा दूसरा को, 24 का 5/12 12 से भाग 5 से गुना यानी 12 दूना 24 10 हिस्सा मिला है तीसरा को, और 24 का जो है 1/12 यानी 2 हिस्सा मिला है चौथे को। पांचवा का बताइए। तो 4 को कितना मिल गया, देखिए 3 4 7, 7 10 17, 17 और 2 19, तो 19 भाग आपका मिल गया बाकी 4 को। तो 24 में से 19 भाग हटा दीजिए, बचा कितना, 5 भाग बचा। कुल कितना में, 24 में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जो पांचवा मित्र है उसको यही 5/24 भाग। बेसिक तरीका क्या कह रहा था, इन सभी वैल्यू को आपस में हम जोड़ लेते और फिर इसका हम शेष निकाल लेते। तो जब सबको आपस में जोड़िएगा इन सबको, तो आ जाएगा 19/24, और फिर 19/24 का शेष निकाल देंगे, क्या होगा 5/24। लेकिन थोड़ा प्रोसेस है, हमें इन्हीं प्रोसेस से तो बचना है। क्या करना है, 8 6 12, 12 से कटने वाला सबसे छोटा वैल्यू हम ले लिए 24, यानी कुल केक का संख्या यूनिट वाइज कितना, 24। केक आपका 24 हिस्सा में पहले काटा गया। अब इसका 1/8 यानी 3 टुकड़ा किसके पास गया, पहला के पास। 1/6 24 का 1/6 4 हिस्सा दूसरा के पास, 5/12 यानी 10 हिस्सा तीसरा के पास, और चौथा के पास 2 हिस्सा। कुल मिला के 19 हिस्सा इन चारों में बांटा गया। तो बचा कितना, 5। कुल कितना में, जब भी हिस्सा बताना होगा तो यह जरूर बताइएगा कि कितना में कितना, ठीक है। तो 24 में 5 मिलेगा पांचवें को, तो 5/24 आपका आंसर। आगे चलिए, अब आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। बोला है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को, 1/2 भाग पुत्रों को, 1/5 भाग दान कर दिया। अब एक ऐसा नंबर चुनो ना जो 5 से 2 से 4 से सबसे कटता हो। फिर ऐसा नंबर तो 20 है। ऐसा नंबर कौन है, ऐसा नंबर 20 है, तो यहाँ हम 20 लिख देते हैं। ऐसा नंबर 20 है। आप एक बात बताइए, अपने संपत्ति का 1/4 दिया है किसको, पुत्री को, तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, 5। 1/2 पुत्रों को, तो 20 का 1/2 कितना हो जाएगा, 10। और 1/5 दान कर दिया, तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 4। अब पूछा है कि उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दे दिया, तो देख लीजिए 5 10 15 4 19, 20 में से 19 भाग यह दे दिया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19/20 भाग यह दे दिया। बचा कितना, 19 भाग दे दिया, 20 में से 1 भाग बचा, तो 1/20। अगर पूछता कि उसके पास अब शेष कितना है, शेष कितना हिस्सा बचा हुआ है, तब हमारा आंसर 1/20 होता। पूछा है कि कितना हिस्सा दे दिया, तो कुल मिला के 19 हिस्सा दे दिया, कितना में, 20 में। 19/20 आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। तेल का कंटेनर 3/4 भाग भरा हुआ है। 6 बोतल तेल निकाल करके 4 बोतल डाल दिया गया। वो 3/4 भरा हुआ है, तो आराम से बेसिक तरीके से बना लीजिए। कितना भरा हुआ है, 4/5। ठीक है भाई, इसमें से कितना बोतल निकाल लिया, 6 बोतल, तो माइनस कर लीजिए 6। फिर क्या किया, 4 बोतल डाल दिया इसमें, तो प्लस कर लीजिए 4। और इसके बाद जब चेक किया तो देखा कि इसका 3/4 भाग भरा हुआ है, तो बराबर 3/4 कर लीजिए। जो भिन्न वाला हिस्सा है उसको एक तरफ ले आइए। 4/5 पहले से इधर है, इसको अगर हम इधर लाएंगे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 3/4 बराबर, यहाँ देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करते हैं, घटाते हैं और चिन्ह बरका का। 6 - 4 2 -2, -2 बराबर के बाईं ओर, दाईं ओर ले जाएंगे, +2 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 4 चौके 16, 5 तिया 15, 16 में से 15 घटाएंगे 1। एलसीएम लिए हैं 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 तो 5 तिया 15, 16 - 15। तरीका क्या है, दोनों को गुना करके नीचे। अब क्रॉस में 4 चौके 16, 5 तिया 15, 16 - 15 1। डायरेक्ट कैलकुलेशन, बराबर 2। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40। एक मतलब टोटल का वैल्यू आया। पूछा है कंटेनर में कितना बोतल तेल हो सकता है, कंटेनर में 40 बोतल तेल आपका हो सकता है। ना तेल हो सकता है, 40 लीटर। आगे देखिए, किसी परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या के बारे में आपको बताए थे, जिसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह कहलाता है परिमेय संख्या। बोला है परिमेय संख्या के अंश और हर, उसका जो अंश है हर से 3 कम है।
अंश जो है यानी कि न्यूमरेटर जो है वह हर से, अंश को एनआर से दर्शाते हैं शॉर्ट में और हर को डीआर से। बोला अंश हर से 3 कम है, इसका मतलब है कि हर जो होगा वह अंश से 3 अधिक होगा। हम दोनों तरीके से लिख सकते थे। यहाँ पे क्या लिखते, बोला क्या है इसमें कि उसका हर अंश हर से 3 कम है, यानी हर हम यहाँ लिखते x, अंश लिखते x-3। अब इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोला क्या है कि अंश हर से 3 कम है यानी हर अंश से 3 अधिक होगा। प्लस में लिखने के लिए हम ऐसा लिखे हैं। हम चाहते तो यहाँ x और यहाँ x-3 भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं आता। अब आगे देख लीजिए, अब क्या बोला, अंश को तिगुना और हर में 20 की वृद्धि की जाए। अंश को तिगुना करिए तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हर में 20 की वृद्धि कर देंगे तो हर कितना हो जाएगा, x+3 + 20 x+23 हो जाएगा। यही तो होगा जब हम अंश में अंश को तिगुना और हर में 20 की वृद्धि, हर इतना है 20 बढ़ाइए इतना हो जाएगा। तो ऐसा करने पर भिन्न कितना हो जाता है, अंश बट्टा हर भिन्न हो जाता है आपका 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 तिरिक 24 x बराबर, जब x+23 से 1 में गुना करेंगे तो x+23 ही होगा। यहाँ से देख लीजिए प्लस x 24 में से घटेगा 23x, 23x का वैल्यू इधर आपका 23 है। 23 से 23 कट गया कितना बार में, एक बार में, तो x का वैल्यू 1 आया। x का वैल्यू 1 आया मतलब मूल संख्या हमें बताना है, तो x का वैल्यू 1 आने का मतलब है कि अंश 1 हो जाएगा और हर क्या होगा, 1 + 3 यानी कि 4। तो वह जो संख्या है, ठीक है, वह जो संख्या जिस संख्या पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वह अंश बट्टा हर यानी 1/4, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संख्या मतलब भिन्न के बारे में बोल रहा है, परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या अंश बट्टा हर यानी 1/4 हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल के द्वारा, 9/20 भाग कार के द्वारा और शेष 10 किलोमीटर पैदल चला है। शेष 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने से पहले आप यहाँ पे आइए। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा आपका, 15-20 का एलसीएम 60। तो टोटल जो यात्रा किया है यह 60 किया, ठीक है। कुल यात्रा यूनिट वाइज कितना ले लिए हम, 60। अच्छा देख लीजिए 60 का यहाँ पे 2/15 निकाल दीजिए, क्योंकि 2/15 यात्रा यह रेल से किया है। तो 60 का 2/15, 15 चौके 60 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। और 60 का 9/20 निकालिए, 20 दिया 60 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर कुल यात्रा हम यूनिट वाइज 60 किलोमीटर मान लेते हैं, 60 इसलिए माने हैं क्योंकि 15 से और 20 से दोनों से कटने वाला वैल्यू चाहिए। तो 60 का 2/15 वह चला होगा, जब कुल माने हैं 60 तो 60 का 2/15 चला होगा रेल से। तो 60 का 2/15, 15 चौके 60 कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना 8। और 9/20 भाग यहाँ पे रेल के द्वारा, तो 60 का 9/20, 20 तिया 60, 9 तिया 27 हो जाएगा। यानी 27 और 8 कितना, 35 भाग यात्रा जो है यह आपका कर लिया है। 60 में से 35 भाग यात्रा यह कर लिया है आपका किससे, बस से, रेल से और कार से। तो बचा कितना, 25 यूनिट यात्रा आपका शेष इसका बचा हुआ है, ठीक है। बोला है जबकि शेष बचता है 10 किलोमीटर। तो जो 10 किलोमीटर है ना, या यूनिट वाइज कितना का वैल्यू हो गया, 25 का, क्योंकि शेष तो 25 यहाँ बच रहा है। रेल और कार के द्वारा तय करने के बाद शेष कितना बचा, 25, जबकि वास्तव में कितना बोल रहा है, 10। तो 10 किलोमीटर 25 यूनिट का मान, 25 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें पूछा है कि उसकी कुल यात्रा कितना, यानी 60 यूनिट का मान क्या होगा, तो 60 से गुना कर लेंगे। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 12 दूना 24। कुल यात्रा जो है यहाँ पे वह कितने किलोमीटर का है, 24 किलोमीटर का। आंसर इस क्वेश्चन का यही 24 किलोमीटर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे सर, 2/15 यात्रा जो है तय किया है यह रेल से, ट्रेन से, और 9/20 भाग कार के द्वारा। इन दोनों को हम जोड़ लेते। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 तो 4 दूना 8 हो जाता है यहाँ पे। और 20 दिया 60 तो 27, 27 और 8 कितना हो गया, 35। तो 35/8 भाग यात्रा यह आपका कर लिया है, ठीक है। किससे, कार और बस से। तो आप बताइए कि शेष कितना बचेगा। आप चाहे तो इसको काट भी सकते थे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट निकाल लेते हैं ताकि यह वैल्यू आपके समझ में आ सके। बचा कितना शेष, 25/60। तो यही 25/60 भाग यात्रा इसका शेष बचेगा जब कार और बस से यह दूरी तय कर लेगा। जबकि शेष कितना बचता है इसका,
शेष आपका बचता है इसका 10 किलोमीटर दूरी। ठीक है, सोल्व इसको करिए। 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, एक का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आपका आंसर सेम आएगा। आप इस तरीके को जरा फॉलो करके देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो, बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वह चीज़ें आगे चल के लगने लग जाएगी आप। ठीक है, आगे बढ़िए। एक किसान अपने n गायों के झुंड को, यानी एक किसान के पास टोटल n गाय है, अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा, देखिए पहला बेटा को कितना दिया है, आधा मतलब 1/2, दूसरा को चौथाई यानी 1/4, और तीसरे को दिया है 1/5, और शेष 7 गाय। यह तो आपका पूर्णांक है कि शेष कितना बचता है लास्ट में, 7 गाय। 4 बेटा है इसका, पहला को दिया आधा, दूसरा को 1/4, तीसरा को 1/5, और इसके बाद जितना बचा इसके पास वो चौथा को दे दिया। अब गौर से यहाँ समझिएगा, हम एक ऐसा नंबर चुनेंगे जो 4 से 5 से 2 से कटे। आधा मतलब 1/2, चौथाई मतलब 1/4, और यहाँ पे देखिए 1/5 है, तो 5 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। यानी हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के पास टोटल कितना गाय, 20 गाय, 20 यूनिट, यूनिट वाइज यहाँ पे हम मान रहे हैं। ठीक है, 20 यूनिट इसके पास गाय हो गया, टोटल गाय कितना हो गया, 20 यूनिट। अब आप एक बात बताइए कि पहले बेटे को आधा दिया तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 पहला को दे दिया, दूसरा को चौथाई तो 20 का चौथाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तीसरे को 1/5, तीसरे को 1/5 तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 4, यानी 10 5 15 4 19, 20 में से 19 गाय जो है ये अपने 3 पुत्रों को दे दिया। अब इसके पास शेष कितना गाय बचेगा, शेष सिर्फ 1 गाय बचेगा, जबकि बोला है कि 7 गाय इसके पास शेष बचता है, यानी 7 जो है 1 यूनिट का मान है, 1 से भाग कर लेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। हमें बताना है n का मान यानी कुल गायों का संख्या, तो कुल गायों का संख्या यूनिट वाइज कितना माने थे, 20 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 20 सत्ते 140। यही आपके क्वेश्चन का परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, आगे चल के आपको यह सब नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुंचिएगा। अगला सवाल देखिए, बोला एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, मतलब जितना भी इसका ऊंचाई है ना उसका 1/8 बढ़ जाता है। अभी इसका ऊंचाई कितना है, 64 सेंटीमीटर है, तो 64 सेंटीमीटर है, 1/8 बढ़ने का मतलब है कि अगर 8 है तो 1 बढ़ जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, कितना से 8 हो जाए, 8 से 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से क्या हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, कितना से 8 से, 1/8 की वृद्धि, यानी 8 से कितना हो जाएगा, 9 1 साल में, तो 1 साल में 9 हो जाएगा 8 से, 2 साल में कितना, तो फिर से 9 हो जाएगा 8 से। सोल्व करिए, 8 8 कितना, 64 कैंसिल, 9 9 81, आंसर आपके क्वेश्चन का 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था यह भी आपका। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है कि राधा एक संख्या सोचती है, उसमें से 6 सही 3/5 घटा देती है, परिणाम को 10 गुना करती है। अब जो परिणाम प्राप्त होता है वह उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना। हम मान लेते हैं कि राधा जो संख्या सोची है वो आपका x है। अब इसमें से 6 सही 3/5 हटाती है, हटाइए तो 6 सही 3/5 का वैल्यू 6 पंचे 30 3 33/5, इसमें से यह 33/5 घटा ली, घटाने के बाद जो वैल्यू आया, जो परिणाम आया, इसको यह क्या करती है कि परिणाम में 10 से गुना कर देती है। ठीक है भाई, 10 से गुना कर लीजिए। अब जो रिजल्ट आया है, प्राप्त परिणाम, उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना। संख्या क्या सोची थी, यह x का 4 गुना आ जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला एग्जैक्टली हम वैसे ही कर दिए। ठीक है, अब चलिए 10 से देख लीजिए, दोनों में गुना होगा तो 10 से x में गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस इसमें 10 से गुना करिए तो 5 दूना 10, 33 दूना कितना हो जाएगा, 66। भाई आप इसमें 10 से गुना करोगे ना तो 5 दूना 10, 33 दूना 66, फिर क्या हो जाएगा आपका 4x। 4x इधर आके 10x में से घटेगा 6x हो जाएगा, बराबर 66 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 66, 6 से काटिए 11 छके 66, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आपका 11 आ गया। हम लोग क्या माने थे, x जो संख्या पूछा था वह संख्या आपका विकल्प सी यानी कि 11 हो जाएगा। सब नया क्वेश्चन है। आगे देखिए, दो संख्याओं का योग -4 है, यहाँ पे माइनस छोड़ दिया है, यहाँ पे क्या है आपका, दो संख्याओं का योग -4 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या -13/25 हो तो दूसरा संख्या बताइए। देखिए अगर हम आपसे कहें ना, समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि दो संख्याओं का योग 8 है, एक संख्या 4 है तो दूसरा संख्या बताइए, तो दोनों संख्या के योग में से जो एक संख्या उसको घटा लीजिएगा, दूसरा संख्या निकल जाएगा।
दो संख्याओं का योग 9 है, एक संख्या 5 है तो दूसरा संख्या 9 माइनस 5 होगा। दो संख्याओं का योग 30 है, एक संख्या अगर 8 है तो दूसरा संख्या 30 माइनस 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए बोला क्या है, दो संख्याओं का योग -4 है। ठीक है, -4 लिख लिए। अब बोला है एक संख्या दे रखा है तो इसको अगर घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, +13 बट्टा कितना 25। इसी को तो घटाना था। अब बोलिएगा कि सर घटाना था, अब तो प्लस कर दिए। भाई -4 में से क्या घटाएंगे, दो संख्याओं का योग -4 है, इसमें से जो एक संख्या दे रखा है उसको अगर हम घटा लेंगे, वह संख्या क्या है आपका 13 बट्टा 25, यही तो है संख्या। देखिए -13 बट्टा 25 है, तो दोनों के योग में से जो एक संख्या उसको घटा लेंगे, दूसरा संख्या निकलेगा। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस वजह से हम डायरेक्ट प्लस कर दिए। कैलकुलेट करिए, देखिए यहाँ पे 25 चौके 100, -100 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -87, और नीचे में कितना 25, तो -87 बट्टा 25 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। विकल्प बी -87 बट्टा 25, -87 बट्टा 25 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, यदि अंश और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 1 हो जाता है। यहाँ पे छोड़ दिया है ना, भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और यहाँ पे होगा 1/2 हो जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अंश मान लेंगे x, हर मान लेंगे y। अंश मान लेंगे x और हर क्या मानेंगे, ऐसे क्वेश्चन में y मानेंगे। बोला है अंश में 2 और हर में 5 जोड़ा जाता है, तो अंश में 2 जोड़ लीजिए, हर में 5 जोड़ लीजिए। ठीक है, अब ऐसा करने पर यह भिन्न कितना हो गया, 1/2 हो। एक भिन्न हम x बट्टा वाई ले लिए, अंश बट्टा हर तो ही तो भिन्न बनेगा, तो अंश x हर क्या y। अंश में 2 जोड़ा, हर में 5 जोड़ा, 5 ही जोड़ा है ना, इतना हो गया। इसको कैलकुलेट जरा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो 2x + 4 हो जाएगा। भाई 2 से दोनों में गुना करोगे ना, 2x + 4 बराबर y + 5 से 1 में गुना तो क्या होगा, y + 5 हो जाएगा। एक बात बताओ आप, यहाँ से y इस तरफ छोड़ो, बाकी को इधर लाओ, तो क्या होगा, इधर 2x और +5 इधर आएगा तो -5, तो 4 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास, -1। यह वैल्यू y का हो गया। 5 है, इधर आके 4 में से घटेगा तो 4 - 5 -1 होगा, 2x - 1 हो गया y का वैल्यू। ठीक है, आगे चलिए, अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए। अब आप क्या करिए, अंश में से भी 2 घटाइए और हर में से भी 2 घटाइए, ऐसा ही तो बोला है ना। अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो यह 1/3 हो जाता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 3x - 6 हो जाएगा सर, 3x - 6 बराबर y - 2 से 1 में गुना करेंगे तो y - 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 3x - 6 को अपने जगह रहने दीजिए, बराबर y के जगह क्या लिख सकते हैं सर, y के जगह 2x - 1 लिख सकते हैं। 2x - 1 किसके जगह, y के जगह, तो y के जगह 2x - 1, -2 है तो -2 को अपने जगह। देखिए, जब तक हम दोनों को एक वेरिएबल के रूप में नहीं बदलेंगे, x को y के रूप में या y को x के रूप में नहीं बदलेंगे, तब तक इसको हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक से जाने से बेहतर है कि इस तरीका का आप उपयोग करिए। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या होगा, यहाँ देखिए 2x इधर आके 3x में से घटेगा, x हो जाएगा, और -6 इधर आएगा तो +6, तो 6 में से 1 घटाइए 5, 5 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 3, तो x का मान 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया तो यहीं से y का मान निकलेगा, सर x का मान 3 है, यहाँ रख दीजिए, तो x के जगह अगर आप 3 रखते हैं तो 2 तिया 6 - 1 क्या होगा 5, तो y का मान 5 हो गया, x 3 तो y 5। हमें क्या बताना है, भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर, भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर। आप बताइए, भिन्न का हर कितना आ गया 5 और अंश कितना आ गया 3, अंतर बता दीजिए कितना का होगा 2 का। आंसर आपका इस क्वेश्चन का यही होगा, हर और अंश के बीच का अंतर कितना का 2 का। जब दोनों निकाल लिए हैं तो अंतर भी निकाल सकते हैं। आगे चलिए, बोला है यदि हम किसी दिए गए भिन्न के अंश में 1 जोड़ते हैं, ठीक है, और हर में 1 घटाते हैं, अंश में 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दिया, अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में 1 घटाते हैं, तो यह हमारा हो गया भिन्न। अंश में 1 जोड़ लीजिए, हर में से 1 घटा लीजिए। ठीक है, ऐसा करने पर कितना हो जाता है आपका, ऐसा करने पर यह 1 हो जाता है। यहाँ से बताइए x + 1 का मान क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y - 1 से 1 में गुना, y - 1 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि y का वैल्यू बताइए, -1 इधर आएगा तो +1, तो x + 2 यह वैल्यू आपका y का होगा। -1 है, इधर आएगा तो +1, 1 + 1 2, x + 2 हो गए। आगे, यदि दिए गए भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए और अंश को अपरिवर्तित, अंश को छोड़ दीजिए और हर में 1 जोड़िए, अंश जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, हर में केवल 1 जोड़िए,
तो इसका मान 2/3 हो जाता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 3x का वैल्यू होगा 2 से गुना करिए 2y+2। 2y प्लस कितना? 2y+2। 2 से दोनों में गुना हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, क्या आप x के जगह y के जगह y का मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। 3x बराबर y के जगह क्या रखेंगे? x+2। तो जब y का मान x+2 है तो 2y का मान क्या होगा? इसका 2 गुना। तो x का 2 गुना 2x और 2 का 2 गुना 4। जब y का मान x+2 है तो 2y का मान 2 गुना x+2 यानी 2x+4 हो जाएगा। 2y का मान और +2 इसमें है, पहले से रहने दीजिए। 2x इधर आके 3x में से घटेगा, x हो जाएगा 4 और 2 6। x का मान 6 हो गया। जब x का मान आप निकाल लिए तो y का मान निकाल सकते हैं। x का मान कितना है? 6 है। तो 6 + 2 यही तो y का मान है, तो y का मान 8 हो गया। हमें क्या बताना है? अंश और हर का धनात्मक अंतर, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटाइए। तो हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर में से अंश घटाइए। हर कितना आया? 8। अंश कितना आया? 6। 8 - 6 कितना होगा? 4। अब इसको 8 - 6 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 भी हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन में तो 1 है नहीं। हम अंश बट्टा हर करते तो 6/8 करते। अच्छा, 6/8 करते तो यह कितना हो जाता? 6/8 करते, अंश बट्टा हर करते तो 3/4 आ जाता ना। तो 3/4 के केस में अंश और हर में अंतर कितना का? 1 का आ जाता। लेकिन यहीं से आपका अंश और हर देख लीजिए, और इसमें धनात्मक अंतर 2 का है, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए। 2/5 और 4/9 के बीच का एक भिन्न है, उसको बताइए। भाई भिन्नों में बड़ा छोटा पकड़ना हम आपको सिखाए थे। 2/5 और 4/9 के बीच का भिन्न कौन होगा? जो 2/5 से बड़ा होगा और 4/9 से छोटा होगा। तो 2/5 का मान बताइए ना क्या होता है। जैसे ही जीरो डालिए, पॉइंट डालिएगा तो 20 हो जाएगा। 5 चौके 20। पूरा पूरा कट गया, लास्ट में हम एक जीरो दे देते हैं ऐसे ही। पॉइंट के बाद जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, 2 अंक तक हमें निकालना होता है। 4/9 का मान निकालिए। 4/9 का देख लीजिए, जीरो पॉइंट पॉइंट देंगे 40 हो जाएगा। 9 चौके 36, 4 बचेगा, 9 चौके 36। क्लियर। 2/5 का मान 0.40, 4/9 का मान 0.44। हमें इन दोनों का एक, दोनों के बीच का एक भिन्न चाहिए। तो दोनों के बीच कौन कौन सा भिन्न होगा? मध्य नहीं खोजा है। मध्य खोजता तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। मध्य का मतलब कुछ और होता है, और बीच का मतलब इससे बड़ा इससे छोटा। 10 और 15 के बीच कौन सा नंबर है? अगर हम आपसे कहें 10 और 15 के बीच का नंबर बताइए, तो 11, 12, 13, 14 सब आएगा। लेकिन 10 और 15 के मध्य क्या आएगा? तो 10 + 15/2 करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि 12 और 16 के मध्य क्या आएगा, तो 12 + 16/2 करेंगे। मध्य का मतलब होता है बिल्कुल जो सेंटर में आए, और बीच का मतलब होता है पहला से बड़ा दूसरा से छोटा। तो इससे इसका मान इतना आया, इसका मान इतना आया, तो इससे बड़ा इससे छोटा देख लीजिए कौन सा है। यहाँ देख लीजिए 1/2, कोई भी देख के बता देगा कि इसका मान 0.5 होता है। क्या यह इस दोनों के बीच है? नहीं है। इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए, या तो दोनों से बड़ा है। 2/3 का मान कितना होता है? 0.6 होता है। तो 0.6 देख लीजिए, क्या इस दोनों के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ देख लीजिए 4/5 का मान बताइए, 0.8 होगा। पॉइंट डालिएगा 40। क्या यह आपका 4 और 0.4 और 0.44 के बीच है? नहीं है, छोड़ दीजिए। इसको चेक करिए। यहाँ देखिए, जब 4 ऑप्शन नहीं हुआ तो यह तो हमारा आंसर हो ही जाता। हम यहाँ से शुरुआत नहीं किए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सके। 0.20 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा 20, 7 दूना 14। जरा इस मान को देखिए, इससे बड़ा है इससे छोटा है, मतलब इसके बीच का भिन्न आपका यही हो जाएगा। तो आंसर हमारा विकल्प ए। आगे चलिए। कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर? तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे भाग कर देंगे। तो भाग करिए, 41 दिया 123 और 2 कितना हो जाएगा? 125। 125 बट्टा कितना? 3। 125/3 में भाग कर देंगे हम कितना से? 1/6 से। भाग करिए 125/3। भाग के जगह जब गुना का चिन्ह बदल करते हैं तो यह उलट जाता है। 6/1/6 तो 6/1 हो जाएगा। 3 दूना 6, 125 दूना कितना होगा? 250। आप बोलोगे सर यह क्वेश्चन क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। कितने 1/6 मिलकर? हम आपसे कहें कि कितने 3 मिलकर 15 बनाएगा, तो आप कर लीजिए 15/3 यानी 5 3। देख लीजिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 5 3 मिल जाएगा। देख लीजिए 15 बना दिया। तो यही चीज़ है, कितना 1/6 मिलकर इसको बनाएगा, तो इसमें इससे भाग कर लेंगे। क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से आपका जो फ्रैक्शन टॉपिक था वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आपका दायित्व है कि आप इसका अच्छे से रिवीजन कर ले, और इतना रिवीजन कर ले कि इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको आप बना सके।
आप किसी भी बुक को अलग से प्रेफर कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का बुक है वहाँ से आप बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर बना सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बनेगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस को आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।